आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। राघव भाई, वो पुलिस पकड़ के ले गई सबको। वैसे राघव भाई, आपको पता कैसे चला? मैंने निकलने से पहले राघव को वॉइस मैसेज भेज दिया था। राघव, मैं विराज के साथ उसी आश्रम में जा रही हूँ जहाँ पूनम भाभी गई है, और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द उस लोकेशन पे आ जाइए जो अभी मैं आपको भेज रही हूँ। थैंक गॉड तुमने मुझे टाइम पे टेक्स्ट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। रीत, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खतरा मोल लेने की आदत हो गई है। राघव, शायद आप भूल रहे हैं, पर मैंने आपको सुबह बताया था कि बुआ जी पूनम भाभी को किसी बाबा के पास लेकर जा रही है। तब आपने मुझसे क्या कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। तो अच्छा हुआ कि पूनम भाभी ने हिम्मत करके मुझे कॉल कर दिया, वरना मैं सच में अपने काम से काम रख रही होती। फिर तो मुझे सच में तुम दोनों से माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। क्या कहा तुमने? दोस्ती? पूनम भाभी सुन रही हैं आप? या अभी भी मुझे अपना दोस्त बता रही है? रीत की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक और दोस्त है, विराज। तुम अपनी दोस्ती निभाओ, मैं जा रहा हूँ। राघव, बड़े हो जाओ तुम लोग। ये कॉलेज वाली टीनेजर लव स्टोरी, ये एज है क्या तुम्हारी? पहले तू बड़ा हो जा। ये पगड़ी तो उतार ले, अभी तक वही पहना हुआ है। चलो पूनम भाभी, हम घर चलते। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ माँ? लेकिन पहले ये बताओ पूनम का है? अब वही तो बताने जा रही हूँ। आपको पता है क्या हुआ? उसने मेरी टी शर्ट को ना शर्ट वाले ड्रॉर में रख दिया। मेरा दिमाग खराब हो गया ढूंढते ढूंढते। एक काम ठीक से नहीं करती है वो। अगर ऐसा है ना तो अपना काम खुद करने की आदत डाल ले, क्योंकि एक बार तेरा बच्चा आ गया ना, फिर पूनम बहू को किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्या? मेरा बच्चा? ये क्या कह रहे हो आप माँ? मैं पूनम बहू को एक बहुत पहुंचे हुए बाबा जी के आश्रम में छोड़ कर आई हूँ। सुना है उनके छूने भर से औरत की सुनी कोख हरी हो जाती है। ऐसे कौन से बाबा आएंगे? है, बड़े चमत्कारी बाबा है। तू देखना, बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द पूनम बहू हमें खुश खबरें सुनाने वाली है। कहीं ये चमत्कारी बाबा माँ को ये ना बता दे कि बच्चा मेरी वजह से नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम मुझ में है, पूनम में नहीं। लेकिन माँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे बिना बताए मेरी बीवी को उस बाबा के पास कैसे छोड़कर आ सकते हो आप? क्या क्या बात कर रहा है तू? और किससे बात कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल जवाब करने की? सुन वीरेन, जो करती हूँ ना तेरे भले के लिए करती हूँ। तेरा बच्चा आएगा ना तो तेरी ही समाज में इज्जत बढ़ेगी, वरना तू जाता रहे जिम, बनाता रहे बॉडी। आदमी जब बच्चा पैदा करता है ना तभी उसे मर्द समझा जाता है, मर्द। बात समझ में आई? जा तू यहाँ से, इस सारी खुशबू पानी फेर दिया। मूर्ख। हे माता रानी, पूनम बहू को बाबा जी का आशीर्वाद दिला दीजिएगा। वीरेन, तो इतना हबड़ा तबड़ी में कहाँ जा रहा है? पूनम को वापस लेने जा रहा हूँ माँ। वो बाबा के आश्रम की लोकेशन मिल गई है मुझे। नहीं नहीं, रुक। अभी 1 घंटा उसे वहीं रुकना है। बाबा जी ने साफ साफ कह दिया था जब तक पूरी पूजा, पूरी विधि विधान नहीं हो जाते तब तक उसे कोई नहीं लेने जा सकता। पर मैं नहीं चाहता वो वहां रहे माँ। क्यों नहीं बेटा? बाबा जी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा ना। मुझे भी लगता है कि वीरू सही कह रहा है, और अगर पूनम की पूजा हो भी रही है तो वीरू को उसके साथ रहने दो। और वैसे भी पूनम को ऐसे अकेले कहीं आने जाने की आदत नहीं है। आप दोनों को क्या हो गया है? फिर अगर बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए ना तो उनके आश्रम की पूरे विधि के हिसाब से, उनकी प्रक्रिया के अनुसार करना पड़ेगा। तुझे बच्चा नहीं चाहिए क्या? पता कैसा लग रहा है? जैसे मैं ही उतावली हुई जा रही हूँ कुल के चिराग के लिए। लो, खुद ही आ गई पूनम।
क्यों आ गई? तो 1 घंटा बचा था ना। तो राघव और रीत भी साथ में आए, क्या मतलब है इसका? बुआ जी मैं आपको सब समझाती हूँ। मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है? नहीं बुआ जी रीत, मैं तुम आज कोई सफाई नहीं दो, मुझे बुआ जी से बात करने दो। बुआ जी, आपने पूनम भाभी को आश्रम भेजा था ना? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? जी तो वो कब गई है ये सोचकर कि अगर वहाँ पूनम की मदद करने कोई समय पर नहीं पहुँचता तो पता नहीं पूनम के साथ क्या हो जाता है। और कोई वहां नहीं पहुंचा माँ, वहां रीत पहुंची थी, बिना कुछ सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए। ध्रुव, क्या बात ध्रुव? उन्नति ठीक है ना? जब तक उसके भैया थे यहाँ पे वो अच्छा फील कर रही थी, और आपकी बेटी से तो वो भी देखा नहीं गया ना। क्या किया उसने? फौरन कॉल करके बुला लिया। उसके भैया भी दौड़े चले गए, एक बार भी नहीं सोचा कि उन्नति की क्या हालत हो रही है। ध्रुव तो अपनी हद पार कर रहा है। राघव से जो बन पड़ा ना उसने किया है उन्नति के लिए। जब तुझे इतनी फिक्र है अपनी पत्नी की तो राघव का भी पूरा हक बनता है अपनी पत्नी की फिक्र करने का, और खासतौर की तब जब तू अपनी बहन को छोड़ चुका है। और इतना ही नहीं ध्रुव, तूने तो हम सबको भी मना कर दिया है कि हम लोग ना रीत से मिलेंगे ना उससे बात करेंगे। जब तू अपनी पत्नी के साथ खड़ा रह सकता है तो राघव को भी पूरा हक है अपनी पत्नी के साथ खड़े रहने का। आई एम सो सॉरी, मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। उन्नति की ऐसी हालत देख के मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं समझती हूँ। नो प्रॉब्लम, अगर मैं तुझे एक अच्छी सी न्यूज देकर तेरा मूड ठीक कर दूं तो? हाँ बेटा, तू ही गुड न्यूज देते, हमारे तो कान तरस गए कुछ अच्छा सुनने के। 1 मिनट आई जी। मम्मी पापा जल्दी आइए ना। क्या हो गया? क्या हुआ? गेस व्हाट, मुझे यानी आपकी बेटी को बीएन कॉलेज ऑफ आर्ट से लेटर आया है, एडमिशन लेटर। ताई जी अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। सासी आपको पता है ये स्टेट लेवल में बेस्ट कॉलेज आर्ट्स के लिए। हाँ, मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि मेरी बेटी पूरे मोहल्ले में सबसे होशियार बेटी है। हाँ ठीक है, इसीलिए तुम इसके लिए हमेशा मार्केट में लहंगा ढूंढती फिरती हो। अरे वो तो ऐसे ही, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। गर्व तो मुझे भी है, पर क्या पापा? स्मिता, कॉलेज बहुत बड़ा है, बाकी के खर्चे तो सब ठीक है, लेकिन उसकी फीस कितनी होगी? पापा पर बाकी कॉलेजेस से थोड़ा ही तो एक्स्ट्रा है, कोर्स भी तो कितना अच्छा है ना। फिर भी कितनी होगी फीस? 5 लाख रुपए। 5 लाख? इतने पैसे बेटा हम लोग कहाँ से लाएंगे? मम्मी वहीं से जहाँ से बाकी सब चीजों के लिए लेकर आ रहे हो। स्मिता, देख पहले सिचुएशन अलग थी, अब हालात बदल चुके हैं। मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, चीजें ठीक थी, और अब मेरे पास जॉब भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा। हाँ ध्रुव, कमाल है ना। मतलब इतने सालों में मैंने मेरी फैमिली से पहली बार कुछ मांगा और उनके पास वही नहीं है मुझे देने के लिए। वाओ।